हाथी को पीस के जवाब दिया, पागल हो गई तुम? चिल्ला काहे को रहे हो? दूसरा विवाह कर लीजिए, मेरी छोटी बहन के गर्भ से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, उस बच्चे के सहारे में अपना जीवन यापन करती रहूंगी। दादी को पीस करके जवाब दिया है, पागल मत बनो। तुम्हें नहीं मालूम, अगर मैंने दूसरा विवाह किया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी, समझ गई? और उत्तान पाद सुनीति को समझाने लगे और बोले कि है मोती बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है। उत्तान पाद समझाते हैं और कहते हैं, सुनीति, सौत से मौत अच्छी होती है। अगर मैंने दूसरा विवाह किया, दर भीख मांगोगी, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। देवी बोले मौत से सोती है बहुत बुरी, और छाती दिन रात जलाती है। सुनीति, सौत से मौत अच्छी होती है, एक बार आती है लेकर के चली जाती है। प्यारे सुत देना ना देना लेना, ये पार ब्रह्म की लीला है। आवाज लगाई है सुनीति, संतान देना और दे करके छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की लीला होती है। रोने से दुख दर्द दूर नहीं होगा। सुनीति, आप दूसरी शादी की बात कर रही हो, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो जिंदगी भर तुम भीख मांगोगी, दर बदर ठोकरें खाओगी,
तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं करेगा। सुनीति ने हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, भगवान अगर आप दूसरा विवाह कर लोगे तो मैं भीख मांगने को भी तैयार हूं। मेरी छोटी बहन के गर्भ से अगर कोई संतान पैदा हो जाएगी, उसी संतान के सहारे में अपना जीवन यापन कर लूंगी। आपके स्वाभिमान के पीछे अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे, फिर भी ये पत्नी कुछ कहने के लायक नहीं है। परीक्षित जी उत्तानपाद महाराज को मजबूर कर दिया। आवाज लगाई है सुनीति, धैर्य धारण करो, दूसरा विवाह ना करवाओ। रोना के अलावा, आंसुओं के अलावा तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सुनीति बोली, भगवान मैं आंसू भी पहुंच लूंगी, मैं दर दर भीख भी मांग लूंगी। अगर विवाह आपका हो जाएगा तो ये गद्दी भरी भरी हो जाएगी, कोई ना कोई बच्चा हो जाएगा, उसके सहारे में अपना जीवन काट लूंगी। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, उत्तानपाद महाराज को बार बार कहने पर माताओं, उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया है। मेरे प्यारे भक्तों, विवाह कर अवध में आए और खुशी सबने मनाई है। प्यारे भक्तों, दूसरा विवाह किया है महाराज ने। विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। और सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, आरे दूजी सुरची आई है। भैया को जल्दी ले आइयो, बहन को जल्दी ले आइयो, तुरंत दासी पठाई है। परीक्षित जी महाराज उत्तानपाद सुनीति मैया के बार बार कहने पर दूसरा विवाह करके आते हैं। सारी अयोध्या में माताओं बहनाओं बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अब तो बड़ी रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। परीक्षित जी तो छोटी रानी के उदर से कोई न कोई तो बच्चा पैदा हो जाएगा। और अगर महाराज के आंगन में कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो महाराज का सिंहासन हरा भरा हो जाएगा। सब लोग बड़े मगन हो रहे हैं। परीक्षित जी सुनीति मैया ने सुना है कि मेरे महाराज दूसरा विवाह करके लौटे आए। दासी को इशारा किया और एक बात कही, दासी दरवाजे पे चली जाओ, हमारी छोटी बहन को डोले से उतार करके नीचे ले आना। तो परीक्षित जी जैसे ही आज दासी चली, सुरची के पास में जाकर के पहुंची, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महारानी साहिबा आप डोले से नीचे उतर आइए, आपका इंतजार आपकी बड़ी बहन आंगन में कर रही हैं। और जो परीक्षित जी बड़ी बहन का नाम सुना, ये लगा हो सुरची को किसी ने गड़ासी मार दी हो।
दाती को पीस करके बोली, कमीनी चली जाए से। मेरी बड़ी बहन। दासी बोली, चिल्ला काहे को नहीं हो, बड़ी बहन है, उनके गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसके साथ आपके साथ शादी करवाई गई। सुरची यहाँ से परीक्षित जी फकियाए के दौड़ पड़ी। दासी भागती हुई सुनीति मैया के पास में आई और हाथ जोड़ के बोली, महारानी साहिबा, वो तो आपको गालियां दे रही हैं, आपका अपमान कर रही हैं, आपसे बहुत नाराज हो रही हैं। सुनीति ने सोचा, ऐसा ना हो मेरी बहन इसलिए नाराज ना हो गई हो, मैं स्वयं नहीं गई, मैं स्वयं जाऊंगी, अपनी छोटी बहन को डोले से नीचे उतार कर ले आऊंगी। परीक्षित जी जैसे ही सुरची के पास में मैया सुनीति जाकर के पहुंची, हाथ जोड़ करके मैया खड़ी हो गई और एक बात कही, बहना आप डोले से नीचे उतर आइए, मैं आपकी बड़ी बहन हूं, हमारे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप आंगन में चलें, आपके बच्चे के सहारे मैं अपना जीवन काट लूंगी। धोती को पीस करके जवाब दिया, कमीनी इतनी तू आदत की अच्छी होती तो तेरे गर्भ से कोई ना कोई बच्चा पैदा हो जाता। अरे तू मेरे बच्चा को खिलाएगी, अरे मेरे बच्चा को खा जाएगी। माताओं, मैया ने जब ये सुना कि बच्चे को खा जाएगी, तो आंखों में आंसू निकल आए, रोने लगी वो दुखिया। आवाज लगाई, बहन मैं बच्चे को खाती नहीं हूं, मैं बच्चे के सारे जीवन काट लूंगी, मैं डायन नहीं हूं, डायन नहीं हूं। ऐसा धक्का मारा उस दुखिया के परीक्षित जी जो मौके बल मैया जमीन में गिर गई, उठ करके फिर खड़ी हो गई और पैर पकड़ लिए अपनी छोटी बहन के बेला। अरे तुम चलो संभालो जा घर को, मैं सब घर की टेल बजाऊंगी, तो रोटी मोए देती रहियो, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। रोटी मोई देती रहियो, तेरो ही लला खिलाऊंगी। हे बहन, बहन तुम सोवोगी जब पलंग पे, तेरे सामक पैर दबाऊंगी। रोटी मोए देती रहियो, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। सुनीति मैया ने पैर पकड़ लिए। माताओं, अपनी छोटी बहन से हाथ जोड़ करके एक बात कही है, बहना आपके बच्चे के सहारे में जीवन काट लूंगी, तेरे शाम को पैर दबाऊंगी, आप रानी बनकर के रहना, मैं भिखारिन बन के रह जाऊंगी, आपकी दासी बनकर के आपकी सेवा किया करूंगी, बाकी आए के दौर पर ही चली जाया से ऐसे नहीं उतरूंगी डोले के नीचे से। समझ गए परीक्षित जी? महाराज उसी समय उत्तानपाद महाराज खड़े के खड़े रह गए, आंखों में आंसू भरे आए। सुनीति को खड़ा कर लिया, सुनीति से पूछा है, सुनीति मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि हमारा दूसरा विवाह न करवाओ। सुनीति मैया बोली, स्वामी जी मेरी छोटी बहन से ये पूछ लो, मेरी छोटी बहन डोले से नीचे कैसे उतरेगी?
उत्तानपाद ने सुरुचि से कहा है, देखो सुरुचि उतर आओ, समाज में सम्मान नहीं रहेगा, मेरा अपमान हो जाएगा। तो सुरुचि बोली, ऐसे थोड़ी ना उतरूंगी, ऐसे थोड़ी ना उतरूंगी। अरे हम तब उतरी जडोला से, और पहले जब सौती को दियो निकाल, तब उतरे डोला से। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, समझ गए। सौत चून की बुरी जहर की छुरी, सुनो मेरे सैया, जय घर से दियो निकार पड़ू तेरे पैया। अरे करके शादी मेरे संग में दीने बादर फार, तब उतरे डोला से पहले डायना को दियो निकाल। अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। खड़े खड़े मुंह की ओर क्या देख रहे हो? ये रानी बनी घूम रही है ना। अरे फटे पुराने कपड़ा पहने, गद्दे वस्त्र उतार, तब उतरी डोला से पहले जटाना को दियो निकाल। और एक बात कही, सुन रहे हो? अरे गेहूं की रोटी ना खावे और बिजरा दे दे जाए, तब उतरी डोला से पहले जा सौत को दियो निकाल। आवाज लगाई है, अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। रानी बन करके नहीं रहेगी, इसे भिखारनी बना दो, महलों से निकाल करके झोपड़ी रखवा दो, झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी को काटेगी। समझ गए? वाह भाई वाह। सुनीति ने परीक्षित जी अपने पति के चरणों को पकड़ लिया, पतिदेव मैं रानी नहीं भिखारनी बन करके रह लूंगी। गेहूं की रोटी नहीं खाओगी, जौ की रोटी खा करके जिंदगी काट लोगी। महलों में नहीं रहूंगी तो झोपड़ी में काग बेड़ा हर लोगी। परीक्षित जी, उत्तानपाद महाराज ने सुनीति को रोता हुआ देखा तो आंखों में आंसू भरे आए। देवी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपने पैर में अपने हाथों से कुल्हाड़ी मत मारो। आदेश दे दिया गया महलों से निकाला जाए सुनीति को, राजसी वस्त्र उतार करके फटे पुराने वस्त्र पहन लिए जाए। परीक्षित जी, आज मैया ने देरी नहीं लगाई। माताओं, समय के आगे किसी की पेश नहीं।